बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के एक नए टॉपिक के साथ मैं हूं सादिया सुफियान। आज का हमारा टॉपिक है इफेक्टिव डोमेन। आइए चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन पर एक नज़र डालते हैं। ये डोमेन सीखने के उन मकासद की वजाहत करता है जो एम्फेसाइज करता है, जोर देता है किसी भी चीज़ की कबूलियत या मुस्तरद होने पर। ये डोमेन ब्लूम्स के टेक्सोनोमी में से एक डोमेन है। इसमें एहसास, रवैये और जज्बात शामिल हैं। अच्छा, अब इसमें वो तरीके हैं जिसमें लोग जज्बाती तौर पर बैरूनी और अंदरूनी रुझान से निपटते हैं, जैसे कदर, जोश, जज्बे, मुहरकत वगैरह। इस डोमेन में स्किल्स लोगों के जज्बाती रद्द-ए-अमल के तरीके और दूसरी ज़िंदा चीज़ों के दर्द या खुशी यानी कि जॉय और पेन को महसूस करने की सलाहियत को बयान करता है। अच्छा जी, अब ये एक चार्ट है आप लोगों के सामने। ये काफ़ी हद तक मदद करता है इस चीज़ को समझने में, या आप कह लें इफेक्टिव डोमेन को समझने में काफ़ी मदद करता है। इसमें जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो रिसीविंग है और सबसे हाईएस्ट पॉइंट है कैरेक्टराइजेशन। सबसे लोएस्ट पॉइंट है रिसीविंग, यानी कि इसमें स्टूडेंट अब रिसीव करता है, जो चीज़ सिखाई जा रही है उसको, अब उसको वो रिसीव कर रहा है। रिस्पॉन्ड, अब यानी कि वो उसका क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, स्टूडेंट का रिएक्शन क्या है। वैल्यू, अब उस चीज़ की उसके नज़दीक और उसके इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में क्या वैल्यू है। ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अब वो ऑर्गेनाइज कर लेता है। अब अगर उससे मुतल्लिक उस चीज़ के बारे में पूछा जाए तो उसके अंदर उस चीज़ की एक्सेप्टेंस आ जाती है। कैरेक्टराइजेशन, अब जो चीज़ उसको सिखाई गई थी वो चीज़ उसकी कैरेक्टर में शामिल हो गई है। आइए चलते हैं इन पॉइंट्स पर तफसीलन एक नज़र डालते हैं। सबसे पहला पॉइंट है रिसीविंग। ये लोएस्ट लेवल है, इस लेवल के बगैर लर्निंग वाकई नहीं हो सकती। रिसीविंग तालिब इल्म की यादाश्त और शनाख्त के बारे में भी है। रिसीविंग दरअसल आइडियाज़ के वजूद से आगाह या एहसास होना होता है और इनको बर्दाश्त करने पर भी राज़ी रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्टूडेंट को ये बात सिखाई जा रही है कि झूठ बोलना बुरी बात है, तो ये यहाँ पर स्टूडेंट इस चीज़ को रिसीव कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्डिंग। स्टूडेंट सीखने के अमल में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, ना सिर्फ एक मुहर्रिक यानी कि स्टिमुलस में शरीक होता है। तालिब इल्म भी किसी तरह से अपना रिएक्शन जाहिर करता है। इसमें शामिल आइडियाज़, मटीरियल्स और फिनोमेनास के बारे में एक्टिवली रिस्पॉन्स किया जाता है और यहाँ पर मेजरमेंट छोटे पैमाने पर होती है, यानी कि अब स्टूडेंट यहाँ पर रिस्पॉन्स करेगा कि क्या वाकई झूठ बोलना बुरी बात है। अगला पॉइंट है वैल्यूइंग। इसमें स्टूडेंट किसी भी ऑब्जेक्ट, मटेरियल, फिनोमेना या इन्फॉर्मेशन को वैल्यू देता है। अब स्टूडेंट अपनी नॉलेज से एक या एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को एसोसिएट करता है। वैल्यू करना दूसरों के ज़रिए कुछ आइडियाज़, मटेरियल्स और फिनोमेना की वैल्यू की हैसियत समझा जाता है। यानी कि अब यहाँ पर स्टूडेंट देखेगा कि उसके नज़दीक झूठ बोलने की क्या वैल्यू है, सच बोलने की क्या वैल्यू है, उसके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में झूठ की क्या वैल्यू है। क्या वाकई झूठ बोलने से बुराई आती है, क्या वाकई झूठ बोलना बुरी बात है। अब वो उस चीज़ की वैल्यूज़ की तरफ जाएगा, उसके नज़दीक इसकी क्या वैल्यू है, वैल्यूइंग कहलाती है। अगला पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजिंग। स्टूडेंट मुख्तलिफ इक़दार, मालूमात और नज़रियात को एक साथ रख सकता है और उसे एडजस्ट कर सकता है। तालिब इल्म ने जो कुछ सीखा है उसका मवाजना कर सकता है, उससे मुतल्लिक तफसील भी बयान कर सकता है। असल में ऑर्गेनाइजेशन को पहले से रखे हुए अफराद से वाबस्ता करता है और इसे एक हम आहंगी और अंदरूनी तौर पर मुस्तकिल फ़लसफ़े में लाना है। अब स्टूडेंट क्या करेगा, झूठ बोलने से मुतल्लिक मुख्तलिफ मटीरियल्स को ऑर्गेनाइज़ करेगा, एक्सपेरिमेंट्स करेगा, सर्च करेगा, रिसर्च भी करेगा, एक्सपीरियंस से गुजरेगा कि क्या वाकई झूठ बोलना बुरी बात है। बहुत सारे मटेरियल को रीड आउट करेगा, बुक्स पढ़ेगा, चीज़ों को देखेगा, प्रैक्टिकल करेगा, तो ये ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है, यानी कि वो चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहा है ये साबित करने के लिए कि क्या वाकई झूठ बोलना बुरी बात है। लास्ट और पावरफुल पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, कैरेक्टराइजिंग यानी कैरेक्टराइजेशन। इस लेवल पर स्टूडेंट एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज यानी तजदीदी इल्म को फ़रोग़ देने की कोशिश करता है। वैल्यू या वैल्यू सेट के ज़रिए खसूसियत ये है कि वो अपनी इक़दार के मुताबिक मुस्तकिल तौर पर अमल करे। अब उसकी इक़दार में ये चीज़ शामिल है कि झूठ बोलना बुरी बात है, तो अब इस चीज़ को वो अपने कैरेक्टर में, अपनी नेचर में शामिल कर लेगा कि झूठ बोलना बुरी बात है।
इस मिसाल को मुकम्मल तौर पे हम बात कर लेते हैं। रिसीविंग में स्टूडेंट ने सीखा कि झूठ बोलना बुरी बात है। रिस्पॉन्डिंग में उसने रिस्पॉन्ड किया कि क्या वाकई झूठ बोलना बुरी बात है। वैल्यू में उसने उसकी वैल्यूज़ देखी कि क्या वाकई झूठ बोलना बुरी बात है, हमारी वैल्यूज़ हमें क्या सिखाती हैं और उसके नज़दीक इसकी क्या वैल्यू है। ऑर्गेनाइजेशन में उसने झूठ से मुतल्लिक तमाम मटीरियल को, तमाम चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया, डिटेल्स ले ली उसकी मुतालिक। और कैरेक्टराइजेशन में वो इस चीज़ के नतीजे पर पहुंचा कि हाँ वाकई झूठ बोलना बुरी बात है। और कैरेक्टराइजेशन में अब वो क्या करेगा कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि वो जान गया है कि झूठ बोलना वाकई बुरी बात है। Thanks for watching this video. Please subscribe, like and share.